इंसान कहता है कि मेरे पास पैसा आए तो मैं कुछ करूं, लेकिन पैसा कहता है कि तू कुछ कर तो सही फिर मैं आऊं। बचपन से ही हमारे दिमाग में पैसों को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी बढ़ती जाती है। आज हमारे जीवन का एक सबसे जरूरी हिस्सा पैसा है, फिर भी शुरू से फाइनेंस के बारे में ना कोई एजुकेशन दी जाती है, ना कभी समझाया जाता है। बचपन से हमें बस वही बेसिक चीजें सिखाई जाती है, पढ़ो लिखो और अच्छे नंबर लाओ और फिर नौकरी करो, नौकरी से जरूरतें पूरी करो और फिर ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए लोन लो, बाइक लोन, कार लोन, होम लोन और तो और शादी के लिए भी लोन लो। हम अपने आप को पूरा उलझा देते हैं, जिससे फिर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। हमारी पूरी लाइफ लोन के इंस्टॉलमेंट भरने में ही खत्म हो जाती है। एक आर्टिकल में कहा गया है कि अगर आज भी दुनिया की सारी दौलत बराबर बांट दी जाए तो भी 5 साल के अंदर ये दौलत उन्हीं के पास चली जाएगी जिन लोगों की थी, क्योंकि मिलियनर लोग अपने फाइनेंशियली नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पर अपने पैसों को वापस रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पैसों को कहाँ और कैसे यूज करना है। फाइनेंशियली नॉलेज के लिए सबसे बेस्ट बुक है रिच डैड पुअर डैड। इसमें बताया गया है कि अमीर लोगों के पास जब पैसे आते हैं तो वे एसेट्स खरीदते हैं, और अगर गरीब लोगों के पास जब पैसे आते हैं तो लाइबिलिटी खरीदते हैं। एसेट्स वो होता है जो आपके जेब में पैसा डालता है, और लाइबिलिटी वो जो आपके जेब से पैसा निकालती है। हम एक घर बनाते हैं जिसे इस तरह से बनाते हैं कि उसे रेंट पे भी दे सके, तो वो हमारे लिए एक एसेट्स बन जाता है। एक कार खरीदी है जिसे रेंट पे दे रखा है, वो भी हमारे लिए एक एसेट्स है। उसी के अपोजिट हम लोन लेकर एक बड़ा घर बनाते हैं जो हर महीने हमारे जेब से पैसे निकालती है, वो लाइबिलिटी है। हम सिर्फ दिखावे के लिए लोन लेकर कार खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, वो सब लाइबिलिटी है। इस बुक में बताया कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। वो ज्यादा से ज्यादा एसेट्स खरीदते हैं कि वो कुछ ना करे, सोए तो भी उनके एसेट से उनकी जेब में पैसे डालते रहे। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं लगेगी। फाइनेंस के लिए सबसे खास बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो। इस बुक की सबसे खास बात तो यह है कि यह बुक यूं ही नहीं लिखी है। इस बुक को लिखने के लिए 500 से भी ज्यादा मिलियनर लोगों की लाइफ में डीपली रिसर्च किया गया है। उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस के आधार पर यह बुक लिखी गई है। इस बुक में ऑटो सजेशन, इमेजिनेशन, डिसीजन और परसिस्टेंसी जैसे 13 प्रिंसिपल दिए हैं। सारा खेल सोच का है। डज नॉट मैटर व्हाट इज द रियलिटी इज, जो आप सोचते हो वही आपकी सच्चाई बन जाती है। अमीर बनने के लिए तीसरी सबसे बेस्ट बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के ऑथर मॉर्गन हुसेल कहते हैं कि पैसों को नहीं, पैसों की साइकोलॉजी को समझो। इस बुक में ऑथर कहते हैं कि अमीर बनने के तो बहुत तरीके हैं, लेकिन गरीब बनने का एक ही तरीका है कि पैसों को सही से मैनेज नहीं करना। ऑथर का मानना है कि अमीर बनने से भी ज्यादा मुश्किल है अमीर बने रहना। में ऑथर कहते हैं कि अमीर लोग अपना पैसा और समय और अमीर बनने में लगाते हैं, और गरीब लोग अपना पैसा और समय सिर्फ अमीर दिखने में लगाते हैं, जिसकी वजह से वो लोन लेते हैं, अपने आप को और कर्जे में डाल लेते हैं और गरीब से और गरीब हो जाते हैं। अमीर बनने के लिए फोर्थ और सबसे खास बुक द रिच मैन इन बेबीलोन। इस बुक की सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि आप जो भी पैसा कमा रहे हो उसका 10% हिस्सा बचा कर रखो, और उसे तब तक बचा कर रखो जब तक वो पौधा पेड़ ना बन जाए। कंपाउंडिंग की ताकत जानो, आपकी इच्छाओं को आपकी जरूरत मत समझो, पैसों को प्रोटेक्ट करो, और इन्वेस्ट करने से पहले सही और एक्सपीरियंस लोगों की सलाह लो। फाइनेंशियली एजुकेशन के लिए लास्ट और सबसे बढ़िया बुक है आई विल टीच यू टू बी रिच। इसके ऑथर रमित सेट्टी है। इसमें ऑथर कहते हैं कि लोग और फाइनेंशियली एक्सपर्ट हमेशा बताते हैं कि पैसे कैसे बचाने हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता पैसे कैसे खर्च करने हैं। उसमें ऑथर कहते हैं कि हम कभी कभी स्मॉल सेविंग के चक्कर में अपना ज्यादा नुकसान कर लेते हैं। जैसे आपका ऑफिस 5 किलोमीटर दूर है, आप वहाँ पर धूप में पैदल जाते हो, तो इससे आप 20 से 30 रुपए तो बचा लेते हो, लेकिन इससे आप अपने समय और एनर्जी दोनों का नुकसान करते हो।